गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लक्ष्य मार्ग, माई सेल्फ विनय बनर्जी। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में 7 पार्ट तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। आज 8th पार्ट है टारगेट 2025 का। देन लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। पिछले 7 पार्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर कर चुका है। आज 31वां क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका क्यू एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। पी क्यू आर वेयर एंगल क्यू इज 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर दिस एंड क्यू आर दिस, हाइपोटेनस और बेस ये दोनों का ऐड 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। चलिए साइन पी, कॉस पी, टेन पी फाइंड आउट करने के लिए हमको पता होना चाहिए साइन पी फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, यानी पी चाहिए, एच चाहिए, कॉस बी, बी बाई एच, बी और एच दोनों चाहिए, टेन पी, पी बाई बी। ठीक है, थीटा ये तीनों कहाँ है, पी पर, ये तीनों थीटा कहाँ है, पी पर। हम लोग पी पर फोकस करना है। देखिए ये यानी इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स का मेजरमेंट हमको चाहिए। इस ट्रायंगल में एक साइड का मेजरमेंट हमको पता है, बट पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों का वैल्यू 25 है, अलग अलग वैल्यूज हमको पता नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रहे हैं, देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में जैसे कि आपको पी क्यू दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, तो एक आप क्या करो, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग या तो पी आर का वैल्यू निकालने का या तो क्यू आर का। तो चलिए पी आर के इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 25 माइनस क्यू आर। एनी डाउट, पी आर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। एच स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मीन्स पी क्यू स्क्वायर एंड बी मीन्स क्यू आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ पी आर, पी क्यू एंड क्यू आर। पी आर का वैल्यू को हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू के क्वेश्चन में ही दिया हुआ वैल्यू 5, तो हम इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और क्यू आर एज इट इज रख देंगे। ठीक है, नाउ अब आपको दिख रहा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर दैट मीन्स 25 स्क्वायर 625, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए क्यू आर स्क्वायर कट हो गया। अब लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे क्यू आर, देन माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625। इस 625 को हम लोग क्या किए, RHS में हम लोग LHS टू RHS में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस 600। दैट मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको कट कर दो, 12 टाइम्स में ये कट हो गया, दैट मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ क्यू आर इज इक्वल टू 12 फाइंड आउट हो गया यहाँ। अब सिंस क्वेश्चन क्या था, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स क्यू आर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। क्यू आर क्या था 12, दैट मीन्स पी आर इज इक्वल टू 25 एंड पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज 13। ये हमारा पी आर का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। नाउ जो क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना था वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, साइन पी फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी साइन पी दैट मीन्स थीटा पी पर है। ठीक है, पी बाई एच फॉर्मूला होता है, तो इसके अकॉर्डिंग सामने वाले साइड को हम लोग पी कहेंगे और ये एच यानी क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए, देखिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट किया 13, दैट मीन्स 12 बाई 13 साइन पी। नाउ कॉस पी थीटा अभी भी पी पर है, दैट मीन्स बी बाई एच के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा हमारा पी क्यू और एच हो जाएगा पी आर। पी क्यू इज 5 एंड पी आर इज 13। नाउ टेन पी इज इक्वल फॉर्मूला होता है हमारा पी बाई बी, है ना, पी बाई बी। पी क्या है, थीटा के सामने वाले को ये पी कहेंगे, थीटा के सामने वाला यानी क्यू आर और बी यानी पी क्यू, दैट मीन्स 12 बाई
5। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। जब आपको प्रूव करने को कहा जाए LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को लेते हैं और उसको कैलकुलेट करके RHS प्रूव कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको दोनों पार्ट को इक्वल प्रूव करना पड़ता है, वरना LHS को भी लेकर चलना पड़ता है तो RHS नहीं आता है, तो फिर आपको RHS को भी लेना पड़ेगा, यानी दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, या कभी कभी 100% में 99% चांस होता है कि हम लोग LHS लेते हैं और वो कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में RHS आ जाता है, बट कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो LHS और RHS दोनों को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ना क्वेश्चन नंबर 32 LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका न्यूमरेटर में दिख रहा है, दोनों में दो टर्म है, एक पहला है sin थीटा, दूसरा टर्म है 2 इंटू साइन क्यूब थीटा। दोनों से sin थीटा कॉमन फाइंड आउट हो सकता है। sin थीटा कॉमन निकालिए, क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा था, तो जिसमें 3 था तो 1 निकाल दिया तो बच गया sin स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए, नीचे भी उसी तरह दो टर्म है, पहला है 2 cos क्यूब थीटा, दूसरा है माइनस cos थीटा। दोनों से हम लोगों का cos थीटा फाइंड आउट हो सकता है। फर्स्ट टर्म में 2 cos क्यूब थीटा था, जिसमें हम लोग cos 1 निकाले तो 2 बच गया, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड टर्म में ओनली cos थीटा जो निकल गया, तो उसके जगह रह जाएगा 1। नाउ अब देखिए साइन माइनस साइन बाय कॉस आपको दिख रहा है, यही हमारा tan का फॉर्म आ जाएगा RHS है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन के साथ जो इंटू में है, ये कॉस के साथ जो इंटू में है, ये दोनों को हमको हटा देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है। ये साइन थीटा को आप एज इट इज रख लो, इस 1 की जगह जो 1 दिख रहा है आपको फॉर्मूला लर्न होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम रिप्लेक्स करके इसका फॉर्मूला जो आता है वो लिख दिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमारा कॉस थीटा था, सिमिलरली इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक काम कर सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, और हम लोग फिर से इस 1 की जगह सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि माइनस के बाद यदि एक से ज़्यादा टर्म है तो दोनों को ब्रैकेट में रखिएगा। एक से ज़्यादा टर्म है हमारे पास तो माइनस के बाद को हम ब्रैकेट में रख दिए। अब इसको आप कैलकुलेट करिए। साइन थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ -2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को आप पहले लिख लो, और 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर दो तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया। ठीक है, नीचे कॉस थीटा। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, नाउ अब हमारा ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 या 2 ही लाइन में कवर हो जाएगा। आप न्यूमरेटर को एज इट इज रख दो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हो नहीं सकता है, और नीचे डिनोमिनेटर में देखिए कॉस थीटा है। अब देखिए यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कट गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट गया, क्या बच गया हमारा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और यही हमारा RHS है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बस यही क्वेश्चन था हमको। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको LHS लेकर चलना है, और RHS कैलकुलेशन करने पर RHS भी आ जाएगा। कभी कभी होता है कि LHS और RHS दोनों को कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, वो कम चांस रहता है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ दे, बहुत ही एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छा से ट्राई करेंगे, हो सकता है पूछ दे। ठीक है, देखिए क्या है, सेम जिस तरह हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 32 में जिस टाइप का क्वेश्चन किया LHS और RHS प्रूफ किए, यहाँ भी वही काम करना है हम लोग। चलिए LHS को लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो RHS भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ LHS इज इक्वल टू, LHS क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर। आप एक काम करो, यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर प्रूव करते हैं, हमको पता होना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर। एक सजेशन है आप लोगों को, जब भी मैथ्स पढ़ो या मैथ्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, उसको पहले लर्न करो, तो दिमाग में सारा आ जाएगा और आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दिए। नाउ
आपको यहाँ भी ए प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर। यहाँ भी आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखिए अब आपको एक फॉर्मूला और दिख गया, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, इसको आप अरेंज करके एक जगह करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह कर दिए, मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम लोग यहाँ पे 1 रख दिए। अब देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर ए, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। देखिए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए और ये कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आप यहाँ पे 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक ए को ओनली आप 2 लिख सकते हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो 2 साइन ए इंटू 1 बाय कॉसेक ए को आप साइन ए लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इसको आप लिख सकते हैं साइन 1 बाय कॉसेक ए को हम 1 बाय साइन ए। अब देखिए साइन साइन कट गया, क्या बच गया ओनली 2, तो हम यहाँ पे नीचे लिख दिए 2। अब सिमिलरली यहाँ पे आप आ जाइए, प्लस क्या बचा है 2 कॉस ए इंटू सेक ए जो है, इसको भी आप कॉस ए लिख सकते हो। तो सिमिलरली ये कॉस ए कट गया, इंटू के फॉर्म में था, क्या बच गया हमारा प्लस 2। अब हमारा कौन सा कंटेंट बच गया, हमारा कंटेंट बच गया कॉसेक स्क्वायर ए और एक बच गया हमारा ये सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग इसका भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए आप इसको एज डी लिख दो और सेक स्क्वायर ए इसको भी आप एज डी लिख दो। एक ही लाइन में सारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको ऐड कर दो, 2 + 2 4 + 1 5। देखिए हमारा 5 आ गया, हमको यहाँ लाना क्या है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। इसको भी ध्यान देना है, आरसीएस में है क्या लाना है। तो हमारा 5 आ गया और 2 ऐड कर दो तो 7 हो जाएगा। अब 2 कहाँ से आएगा वो देखो, कॉसेक आपको याद होगा, कॉसेक का रिलेशन कॉट से होता है और सेक का रिलेशन tan से होता है। जैसा कि फॉर्मूला होता है क्या, आप देख लो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला से रिलेटेड फॉर्मूला क्या वो देख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ जो ये जो सेक स्क्वायर है ना, उस सेक स्क्वायर ए की जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला, कॉस के साथ कॉट का रिलेशन, सेक के साथ tan का रिलेशन, ये दोनों हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए दिख रहा है, ये कॉसेक स्क्वायर ए हमको चाहिए, तो इसके साथ जो कॉट स्क्वायर है इसको आप आरएचएस में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए है, ये सेक स्क्वायर ए चाहिए आपको, तो ये tan को इस tan को आप आरएचएस में भेज दो, तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हो गया, हमारा आंसर आ गया। देखिए क्या है, 5 + 1 + 1 दैट इज 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम होता है कि एलएचएस और आरएचएस को कैसे प्रूव करें। तो ये जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है, आप फॉर्मूला पर कमांड कर लो, कुछ प्रैक्टिसेस कर लो, ठीक है। जब सर प्रैक्टिस कैसे करें, जब तक नहीं समझ में आएगा तो कैसे करें। तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स को आप फॉलो करिए, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप मुझे फॉलो करिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, अपना आपको समझ में आने लगेगा। डरने से कुछ नहीं होगा, है ना, डरना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री से डरते हैं कि कैसे होगा, सब होगा, कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है, सब होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। वाओ, फिर से हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट। देखिए इस टाइप ये जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये आ चुका है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, एलएचएस क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, tan a बाय 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस tan ए। आपको क्या करना है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, यहाँ तक ले जाना है। तो एक काम करते हैं, तोड़ते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस फिर कॉट का कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा। कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलरली कॉस बाय साइन, और 1 माइनस tan का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप इसके नीचे 1 है, आप इसको एलसीएम के थ्रू जिस तरह फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं वही काम करना है यहाँ पे। साइन और 1 का एलसीएम साइन थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पे आप ले लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का फॉर्म दिख रहा है ना, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो साइन बाय कॉस एज इट इज लिख दो, और डिवाइड के जो नीचे जो डिनोमिनेटर्स है, जैसे आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये पलट जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस, अब सिमिलरली जिस तरह LHS में ये सॉरी फर्स्ट टर्म में आप कैलकुलेट किया ना, सेकंड टर्म को भी आप सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस बाय साइन लिख दिए हम, इनटू ये कॉस बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप एक काम करो, देखिए यहाँ पे साइन माइनस कॉस है ना, और यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल दो, तो जैसे ही माइनस कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। ठीक है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चूंकि हम माइनस कॉमन निकालिए, तो माइनस जैसे ही कॉमन निकाल तो साइन माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, कॉस प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अब आप इसको एलसीएम कर दो। देखिए एलसीएम करेंगे हम लोग, एलसीएम में क्या है, ये दोनों सेम कंटेंट है, तो एलसीएम में ये दोनों सेम आ जाएगा, एज इट इज नोट कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या है, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग जिस तरह एलसीएम करते हैं, जैसे 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15, कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसी तरह मतलब जब ऐसा दो कांस्टेंट जो किसी से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलर यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम होता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करने का एलसीएम फाइंड आउट करने का यही तरीका होता है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये कॉस और साइन इंटू साइन माइनस कॉस, इससे जब इस पूरे कंटेंट को डिवाइड देंगे तो ये कॉस कॉस कट जाएगा और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, क्या बच जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली साइन और ये साइन माइनस कॉस ये कट जाएगा, बचेगा हमारा कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, आपको फॉर्मुला ऊपर दिखने लगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मुला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लोग नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम जस्ट अब ऊपर आ रहे हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मुला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मुला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मुला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे जो हमारा कंटेंट है वो एज इट इज रख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस में है और यहाँ इंटू के फॉर्म में है, यहाँ माइनस लिख दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये और ये ऊपर नीचे कट गया, चूंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो कट सकता है। अब नीचे जो बचा उसको ध्यान देते हैं। देखिए ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एज वी नो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या बच गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, वो बांट देंगे दोनों में। न्यूमरेटर में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 1 यानी फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द सेकंड टर्म इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो नीचे जो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये दोनों में हम बांट देंगे। कैसे, देखिए 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कट गया हमारा 1 हो गया। अब फिर ये देखिए 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस है ना, ये भी बढ़ जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस। हम इसको इंटू के फॉर्म में ले सकते हैं और माइनस में क्या बच गया 1, तो 1 माइनस साइन दैट इज कॉसेक इंटू 1 बाय कॉस सेक माइनस 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? देखिए यहां पे क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मुला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे प्लस हम लोग डालेंगे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए हमारा आरएचएस जो यहाँ प्लस छूट रहा है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा देखते हैं। ये जो प्लस यहाँ पे है साइन स्क्वायर प्लस को 1 और ये जो प्लस यहाँ पे प्लस डाल दो। यहाँ तो कोई डाउट है, ये प्लस फिर यहाँ पे आ गया, ये प्लस यहाँ पे आ गया और ये प्लस यहाँ पे आ गया, हमारा आंसर रेडी हो गया। देखिए कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, आप इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 इंटू -2 9। एज यू नो, आप जानते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये लेसन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, एनसीईआरटी लेसन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, जरूर प्रिपरेशन करेंगे आप लोग। क्या है, देखिए आपको एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर एक फिगर, रफ फिगर बनाना है। इसमें एक्चुअल फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है, एक रफ फिगर देखिए। यहाँ पे क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जैसा कि हम आपको फिगर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जो
ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जो 2 - 5 - 2 9 से इक्वी डिस्टेंस पर है। 2 - 5 एक रफली डिजाइन कर रहे हैं, एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, ठीक है, एक रफली डिजाइन कर रहे हैं। एक्स में 2 शायद यहाँ हो सकता है और वाई में -5 नीचे हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं 2 - 5, एक रफली डिजाइन जा रहा है, ठीक है। और फिर एक्स में -2 वाई 9, सपोज एट दिस -2 9। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जो, सपोज एट एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, ठीक है। अब ये जो P है वो पॉइंट A और पॉइंट B ये दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। सपोज दैट, एक्चुअल फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, आप इस तरह से फिगर बना सकते हो। सपोज दिस इज अ पॉइंट P एंड देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन 2 - 5 - 2 9, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट करिए, पॉइंट फाइंड आउट करिए जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो लेट यहां मान लेते हैं 2 पॉइंट्स जो दिया हुआ है उसको ए और बी मान लो, ए और बी। ए हमारा 2 - 5 और जो पॉइंट हमारा है -2 9, ये 2 पॉइंट है। और पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सपोज दैट P, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 y1 सपोज कर लेंगे और ये x2 y2 सपोज कर लेंगे, ठीक है। और x एक्सिस पर जो पॉइंट है हमको पता होना चाहिए, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर स्टे करता हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर स्टे करता हो तो उसका x 0 होता है। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन कह रहा है x एक्सिस पर स्टे कर रहा है, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है x और y, तो यहाँ पे हो गया हमारा, चूंकि x एक्सिस पर स्टे कर रहा है तो y जो होगा वो 0 होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ x और 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो y तो पता ही है 0 है, हमको x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है एंड दैट विल बी माय आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, PA इज इक्वल टू PB, तो आप लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PA यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये x0 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर ओवर रूट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग सॉरी, PA x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर ओवर रूट इज इक्वल टू PB x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर हम काट सकते हैं, कट जाना है, कोई डाउट नहीं है। x, अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, x का वैल्यू x एज इट इज, x1 इज 2 होल स्क्वायर, y इज 0, y1 इज -5 होल स्क्वायर, x2 -2 होल स्क्वायर प्लस y इज 0 माइनस y2 इज 9 होल स्क्वायर। ये 9 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे आप कैलकुलेशन कर दो तो -5 प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, यहाँ भी हमारा x माइनस, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस x2 का वैल्यू हो गया -2, यानी a -2 माइनस प्लस, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4x, ठीक है। और ये -9 स्क्वायर ओनली 81। एनी डाउट? अब देखिए x स्क्वायर कट गया हमारा। फॉर्मूला आपको देखना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सही जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग एक बार देख लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ भी देखिए माइनस प्लस हो जाएगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 0 - 9 होल स्क्वायर यानी -9 स्क्वायर 81, ठीक। इस -4x को आप चूंकि यहाँ पर रखिए, LHS में ऑलरेडी है, अब RHS से जो 4x है उसको भी उठा के हम LHS से LHS में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और बाकी सारे कॉन्टेंट्स को आप ले जाइए उधर, 81 प्लस 4 दैट इज 85 और ये 25 प्लस 4 दैट इज 29 और ये 25 प्लस 4 29 जो है 25 प्लस 4 ये RHS में जब कन्वर्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको आप घटा दो, 56 - 8x
देन x इज इक्वल टू 8 7 जार 56 यानी -7। x का वैल्यू हमारा -7 हो गया एंड दिस इज माय आंसर। आंसर क्या था कि पॉइंट ऑन द x एक्सिस फाइंड आउट करिए। नाउ पॉइंट ऑन द x axis, that is p, and p is x y, that means x is -7 and y is 0. This is my आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू, मिलते फिर ब्रेक के बाद।